स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का ऑल ऑब्जेक्टिव जितने भी वीवीआई है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 1 है सीरा, ऑप्शन नंबर बी रंध्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य सीरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी रंध्र। पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी 10x पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, रक्त को कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एवं लसिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लसिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ा द्वारा, नीले द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए जल का वहन के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, टीडीपी, पीडीपी। तो ऊर्जा मुर्दा के रूप में एटीपी को जाना जाता है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एटीपी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? बताइए स्टूडेंट, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय, ग्रसनली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 7, 8, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, CO2 और ये जितने भी पोषक तत्व है सभी अनिवार्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक हार्मोन है। ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्नियम में, इनमें से सभी। लिस्मेनिया। तो द्विखंडन जो होता है स्टूडेंट अमीबा में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अमीबा में। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? वायवीय शोषण और वायवीय शोषण, दोनों शोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल स्टूडेंट अवायवीय शोषण में बनता है। इसका राइट आंसर होगा अवायवीय शोषण। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो देखिए स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह हरे पौधे में होता है। इसका राइट आंसर होगा हरे पौधे में। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। इसका राइट आंसर होगा उत्पादक। क्या होगा स्टूडेंट? उत्पादक। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से। तो इसका राइट आंसर होगा जल से। किससे निकलता है स्टूडेंट? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। नेक्स्ट बोलते हैं मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए के रखने के लिए, इनमें से सभी। तो मस्तिष्क जो है स्टूडेंट वह सभी क्रियाओं के लिए क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिलवक में, श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम जो स्टूडेंट क्लोरोफिल में पाया जाता है, और इन्हीं के कारण क्या होता है? पत्ते का रंग क्या होता है? हरा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वृक्क एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वृक्क जो है वह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पौधे में श्वसन के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kg प्रति मोल, 305 kg प्रति मोल, 3.5 kg प्रति मोल। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट 3.5 kg प्रति मोल।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का संतुलन जो है स्टूडेंट वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बना रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 8, 1, 4। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग कितना होता है? तो 120 mmHg होता है स्टूडेंट। कितना होता है? 120 mmHg होता है परकुचन दाब। पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट पत्ता। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों द्वारा होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यकृत में कौन सा रस निकलता है? यकृत से लाल रस, जठर रस, पीत, आंत रस। इसका राइट आंसर होगा पीत रस। कौन सा स्टूडेंट? पीत रस निकलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से समानता किसका उपयोग कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, सुक्रोज। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? हीमोडायलिसिस, डायलाइसेट, सेलिफैन, डायलाइजर। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट हीमोडायलिसिस। क्या होगा? हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थिति नहीं होता है? ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल, एल्ब्यूमिन। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जीवों के शरीर से उपाची क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है? श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, परिवहन। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तो वृक्क सिरा बाहर निकलती है को कहते हैं? अंतस्थ भाग, हाइलम, हैलने का चाप। तो इसका राइट आंसर होगा हाइलम। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है स्टूडेंट? यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से यूरिक अम्ल भी बनता है, यूरिया भी बनता है, अमोनिया भी बनता है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट यकृत से। यूरिया में रक्त जो है वह यकृत से प्रवेश करती है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। वृक्क जो है स्टूडेंट वह उत्सर्जन का हिस्सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, कनेर, पीपल, चीड़। इसका राइट आंसर होगा रेजिन जो है स्टूडेंट वह है आपका चीड़ का। किसका स्टूडेंट? चीड़ का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मूल रोम पाए जाते हैं? जड़, तना, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो मूल रोम जो है स्टूडेंट वो जड़ में पाया जाता है। तो इसका क्या होगा? जड़। क्या होगा स्टूडेंट? जड़ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? श्वेत, दुग्ध, श्लेष, स्नेह। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स श्वेत। 36 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, यकृत। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 37 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ई क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 38। परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्धन है? इंजाइम, रसायन, प्लाज्मा, रसायन अनुवर्धन। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, रसायन अनुवर्धन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सजीव में कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, जनन, इनमें सभी। तो स्टूडेंट सजीव में सभी प्रकार के प्रक्रम पाए जाते हैं। श्वसन भी, पोषण भी, जनन भी, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाथ द्वारा, खुशका सतह द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अमीबा जो स्टूडेंट वह कुटपाथ की सहायता से अपना भोजन को पकड़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या था। देखिए स्टूडेंट, छोटी आंत की लंबाई जो होता है वह मांसाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। राइट आंसर होगा कम होती है। शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई स्टूडेंट वो क्या होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया, अमरबेल। इसका राइट आंसर होगा अपघटक स्टूडेंट, तो अपघटक है बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा श्वास। क्या होगा स्टूडेंट, श्वास होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम, सिराएँ, रक्तदाब, पट्टिकाएँ। इसका राइट आंसर होगा सीरम। क्या होगा स्टूडेंट, सीरम कहलाते हैं। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में प्रवेश होती है, CO2, O2, पायरुवेट, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा स्टूडेंट, CO2 होगा। निश्वास द्वारा निकली वायु में CO2 रहती है। अगला नेक्स्ट, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। स्टूडेंट आप जानते होंगे कि रक्त जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के एंड हुआ स्टूडेंट। तो आप सभी को हमारे चैनल को लाइक करना है एवं सब्सक्राइब करना है ताकि आगे वीडियो आपके पास मिलता रहे। थैंक यू।